गुड इवनिंग बेटा, कैसे हैं आप लोग? बेटा अब हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बेटा ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इंपॉर्टेंट हुआ करता था। तुम्हें याद है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का स्टेटमेंट क्या था? इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, मतलब एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगे तो उसका लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होता था। बस यहीं पर बेटा चेंज कर दो। जो काम लीनियर मोशन में फोर्स करता था रोटेशन में क्या करता है बेटा? टॉर्क करता है। तो वहां था नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, तो यहां कह दो इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क इज अप्लाइड ऑन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल विच कैन रोटेट, देन इट्स लीनियर मोमेंटम वहां कंजर्व था, यहां एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। तो ये क्या कहता है? इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क इज अप्लाइड on a system of particles, on a system कर दीजिए, then its angular momentum is constant या conserved। तो बेटा क्या दिया है? if no external torque is applied on a system of particle, then angular momentum is constant या conserved। इसका मतलब क्या हुआ? if एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है तो आप देखें एल कांस्टेंट होगा, ये लॉ कहता है। तो अगर आपको लगे सर इसे प्रूव करते हैं, आइए देखो। वी नो दैट, जो आपको बेटा टॉर्क और एल में रिलेशन पता है वो आप देखो। वी नो दैट क्या? dl अपॉन dt इक्वल टू टॉर्क। ये टॉर्क एक्सटर्नल टॉर्क ही है। तो आप देखो अगर ये जीरो रखते हैं, इफ टॉर्क इक्वल टू जीरो, देखो ये जीरो अगर आप रखें तो देयरफॉर dl अपॉन dt इक्वल टू जीरो आएगा। इसका मतलब dl इक्वल टू जीरो आएगा। इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट। ठीक, अब आगे जाए तो इसको आप लिख सकते हैं, इसका मतलब आई ओमेगा कांस्टेंट हुआ क्योंकि l इक्वल टू आई ओमेगा हुआ ये, और आई ओमेगा कौन सा? इसका मतलब आप फार्मूला बना सकते हैं, आई वन ओमेगा वन इक्वल टू आई टू ओमेगा टू। ये एक फार्मूला बन गया। आप देखें तो इससे एक और जानकारी आई कि आई ओमेगा कांस्टेंट का मतलब आई इज प्रोपोर्शनल टू, सॉरी ओमेगा इज एप्लीकेशंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम करना चाहते हैं। तो हम तुम्हें कुछ रियल लाइफ सिचुएशंस बता रहे हैं। पहला देखिए, फर्स्ट ये बता रहे बेटा, आप मान लीजिए एक ऐसे ये हॉलो पाइप है, ये हॉलो पाइप है। इस पाइप में से आप एक ऐसे धागा ले जाते हो, इस धागे को हाथ से यहाँ होल्ड कर लेते हो और धागे के इस एंड से एक अगर आप पत्थर यहाँ अटैच करते हैं और आप कुछ ऐसे, जैसे यही मान लीजिए ये पाइप है, ये पाइप ले लिया, ये मान लीजिए यहाँ से भी कटा हुआ है, मैंने अंदर एक धागा डाला, धागे का लोअर एंड यहाँ पकड़ लिया और यहाँ से हमने एक धागे को एंड निकाला, उससे एक पत्थर बांध दिया। निश्चित रूप से पत्थर ये ऐसे रहेगा, लेकिन अगर हम धागे का निचला एंड पकड़ के इसको यूं घुमाएं तो पत्थर ऐसे सर्कुलर मोशन करेगा। तो ये सर्कुलर मोशन बेटा एक डेफिनेट रेडियस में करेगा। इसका मास m है, मान लीजिए रेडियस जो है वो r1 में कर रहा है। अब आप देखिएगा, आपने ऐसे होल्ड किया था, ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं तो ये पत्थर घूम रहा है। सडनली आप इसके इस लोअर एंड को नीचे की ओर पुल करिए। इफ यू आर पुलिंग दिस डाउन, जब आप इसे नीचे पुल करोगे तो ये पार्टिकल यहाँ P1 से इस जगह मान लीजिए आ जाता है P2 पर, तो अब वो छोटे सर्किल में घूमने लगेगा। तो अब आप मुझे बताइए, जब ये पहले बड़े सर्किल में घूम रहा था तो इसकी अगर एंगुलर वेलोसिटी मान ले, इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 थी, अब जब ये छोटे सर्किल में घूमेगा तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 क्या होगी? एक तो रियल लाइफ से सोच के बताओ, आम जीवन में कि कोई पत्थर ऐसे घूम रहा था, सडनली रस्सी खींच दो नीचे, तो उसका अगर सर्किल छोटा हो जाए तो तुम्हें आम लाइफ में पता चलेगा सर वो तेज घूमने लगेगा। यस बेटा, क्यों? क्योंकि जब हाथ से आप इसको नीचे पुल करते हैं तो ध्यान रखिएगा, योर आर्म, आपने जो हाथ से होल्ड किया है, वो पाइप और वो रस्सी सब उसी एक ही सिस्टम का हिस्सा है। तो जब हाथ से नीचे की ओर पुल करते हैं तो तुम ये मत कहना कि सर इसमें ताकत लगा है, वो एक्सटर्नल फोर्स है। वो एक्सटर्नल नहीं, वो इंटरनल फोर्स है। और फोर्स से टॉर्क पैदा होता है, यानी ये इंटरनल टॉर्क है, यानी एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है। तो ऐसा करने पर अगर आप देखेंगे एक्सटर्नल टॉर्क तो जीरो है, इसका मतलब आई ओमेगा कांस्टेंट होगा।
इसका मतलब है ओमेगा और आई में इनवर्स का रिश्ता होगा, ये फार्मूला आया। अब तुम्हें पता आई का ये भी तो फार्मूला होता है ओमेगा, आई इक्वल टू बेटा क्या होता है एम आर स्क्वायर। एम तो देखो पार्टिकल यहां था और यहां पे पहुंचा, एम कांस्टेंट यानी ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। तो इससे अगर आप देखो तो क्या आता है, अगर रेडियस घटता है तो ओमेगा बढ़ता है। तो देखो जब पार्टिकल यहां था तो इसका रेडियस ज्यादा था, और जब पार्टिकल इस जगह आ गया तो इसका रेडियस छोटा हो गया। तो R2 अगर घटेगा तो ओमेगा 2 बढ़ेगा। तो आप इससे अगर ले जाएं तो लिखोगे सिंस R2 इज लेस देन R1, देखो अगर रेडियस घटता है तो ओमेगा बढ़ता है, देयरफॉर ओमेगा 2 इज ग्रेटर देन ओमेगा 1। इसलिए पार्टिकल जब यहां से यहां आ जाता तो तेज घूमने लगता है। ठीक है, तो किसमें हमें क्या अप्लाई किया, देखो बेटा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई कर। तो ये पहला एप्लीकेशन था। 1 नेक्स्ट लेंगे, आप इसे देख लो बेटा, और एक बार वीडियो को पीछे जा करके एक बार रिवाइंड करके देखना और समझना, बड़ा अच्छा सा इससे सवाल भी आता है। ऐसे एक और एप्लीकेशन हम लेते हैं, आप देखिएगा बेटा, वन मोर एप्लीकेशन वी आर टेकिंग हियर, लेट्स सी। आप ये मान लीजिए बेटा ये टेबल है, ये एक सर्कुलर टेबल है और ये टेबल अपने एक्सिस पे घूम सकती है। ये आपने ऐसे रखा, इट कैन रोटेट, ये ऐसे रोटेट कर सकती है कुछ एंगुलर वेलोसिटी से। एक आदमी इस टेबल के ऊपर बेटा, यहां पर एक आदमी एक खड़ा हुआ है, तो इट कैन रोटेट विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। एक आदमी यहां पर है और उसने क्या किया है बेटा, उसने अपने हाथों में 2 ऐसे डंबल ले रखे हैं, ये डंबल मास ले रखे हैं, ये भारी भारी मास है, ये एम मान ले, एम मान ले। देखो इन डंबल का इस आदमी से कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, तो इनका एमआई होगा इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, क्योंकि ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है। तो आदमी ने बेटा अपने हाथ में ऐसे डंबल लिए हुए हैं, वो एक टेबल के ऊपर है जो रोटेट कर रही है। हम ये मानते हैं कि बिल्कुल फ्रिक्शनलेस टेबल है, स्मूथली एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है। तो ये आदमी भी एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट करता है। ऐसे न्यूमेरिकल होगा, क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग भी होगा, रीजनिंग भी होगा, न्यूमेरिकल भी होगा। अब इनका क्वेश्चन ये है कि अगर ऐसे डंबल रखा था, अब वो अगर यूं हाथ कर ले, पास कर ले, तो आप देखिएगा अगर ये आदमी डंबल्स को आपका अंदर की तरफ खींच ले, जैसे ये आदमी था तो इसने डंबल्स को ये कर लिया, पास में खींच लिया, ये पास में लिया है, तो देखो पहले ये डिस्टेंस R1 थी ज्यादा थी, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस देखो बेटा कम हो गई, कम हो गई। तो अब तुम्हें पता है अगर डिस्टेंस कम हो जाएगी तो क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्जी, सॉरी रोटेशन क्या हो जाएगा, ये जो रोटेशन की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डैश है, ये क्या हो जाएगी, ये बढ़ जानी चाहिए। चेक करते हैं, जैसे देखो सिंस आई ओमेगा इक्वल टू कांस्टेंट होता है, क्योंकि इसमें बेटा ये आदमी है, उसके हाथ और ये टेबल सब इंटरनल सिस्टम है, एक्सटर्नल टॉर्क लग नहीं रहा है। इसका तो ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू 1/i होगा, ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू 1/mr स्क्वायर। इस आदमी का, इस टेबल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया i है, इन दोनों का mi 2mr स्क्वायर है। गौर से देखो 2m और i कांस्टेंट होंगे, तो ले देखिए ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर आया इनवर्स में 1/r स्क्वायर। अब देखो ओमेगा और r में इनवर्स का रिश्ता है, m कांस्टेंट i कांस्टेंट, क्योंकि आदमी का mi और टेबल का mi तो बदल नहीं रहा। तो पहले R1 बड़ा था, अब R2 छोटा है। तो जरा आप यहां पे देखो, सिंस R2 इज लेस देन R1, तो देयरफॉर बताइएगा ओमेगा डैश इज ग्रेटर देन ओमेगा। इसलिए जब ये हाथ को नजदीक ले आएगा तो जानते बेटा वो टेबल और आदमी तेज घूमने लगेगा। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा इक्वल टू कांस्टेंट, ये न्यूमेरिकल आए तो I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2 आप लगाइए, राइट। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, कुछ भी कहीं पर भी बेटा इस तरह की कोई चीज आए तो आप इसको आप अप्लाई करिए। जैसे एक मैं न्यूमेरिकल फॉर्म ले लेता हूं, तो अगर मैं एक न्यूमेरिकल ले लूं, और न्यूमेरिकल में ये है बेटा क्या, इफ रेडियस ऑफ अर्थ इज हाफ, मतलब अर्थ का रेडियस, जैसे अर्थ है अपना, उसका रेडियस है, कुछ ऐसी एक घटना घटे कि अर्थ का रेडियस एकदम से सैकड़ों के आधा हो जाए, लेकिन मास ना कम हो, मतलब अर्थ से मास कुछ बाहर नहीं जाना, मास इतना ही हो, और किसी तरह से रेडियस श्रिंक कर जाए। तो इफ अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ इज हाफ
नो चेंज इन मास, चेंज मास मतलब अर्थ के मास में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। देन हाउ लॉन्ग द डे विल बी, मतलब जो हमारे वहां दिन है वो कितना लंबा होगा। देखो हमारे धरती पर जो दिन की लंबाई है वो अर्थ के एक्सियल रोटेशन पे डिपेंड करती है। अर्थ अपने एक्सिस पे 24 घंटे में एक चक्कर काटता है, इसलिए हमारे वहां दिन 24 घंटे के होते हैं। ऐसे क्वेश्चन में ये मान के चल रहा है कि अर्थ का रेडियस सडनली अपने आप कम हो गया, यानी कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं, एक्सटर्नल फैक्टर्स नहीं हुआ, इंटरनल अपने आप हो गया है, तो आप यही लिखेंगे बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ली एंगुलर मोमेंटम। देखो एंगुलर मोमेंटम, अगर हम ये लॉ लगाते हैं तो आप देखिए क्या आ जाएगा, आई ओमेगा इक्वल टू कांस्टेंट। तुम कहोगे ओमेगा क्यों लिख रहे हैं सर, इन्होंने दिन पूछा है। आपको पता है अर्थ पर एक दिन की जो लंबाई है 24 घंटे, वो उसके एक्सिस पे स्पिन करने पे डिपेंड करती है, और स्पिन करना मतलब टाइम पीरियड ऑफ स्पिनिंग, और अर्थ अपने एक्सिस पे स्पिन करता है 24 घंटे में। 24 आवर्स को टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन कहते हैं। तो एक्चुअली हमें टाइम पीरियड चाहिए, और टाइम पीरियड पाने का बेस्ट तरीका तो ओमेगा ही है। तो आप देखिए इसका मतलब बताइएगा, अर्थ है बेटा, तो पता अर्थ एक स्फेयर होता है, स्फेयर का एमआई कितना होता है 2/5 mr स्क्वायर, जहां आर इज रेडियस, ओमेगा ये है कांस्टेंट। इवन ओमेगा क्यों लिखे, हमें ओमेगा की जगह 2π/t चाहिए, क्योंकि दिनों की लंबाई तो t से पता चलेगा। तो इसका तो r²/t इक्वल टू कांस्टेंट आया बेटा। क्यों कांस्टेंट आया, 2π और m सब कांस्टेंट है, तो r²/t इज कांस्टेंट। इसका मतलब t इज प्रोपोर्शनल टू r² आया। ये फार्मूला बना हमारा। देखो टाइम पीरियड एंड रेडियस में अगर ये बना तब तो फिर आसान हो गया सवाल। देयरफॉर देखिएगा T2/T1 इक्वल टू R2/R1 का होल स्क्वायर। T2 पता करना है। T2 क्या है बेटा, कि जब अर्थ सिकुड़ के आधी रेडियस की हो जाए तो वो एक चक्कर कितनी देर में काटेगी। अभी तक असल में क्या 24 घंटे में काटती, तो T1 को 24 आवर्स कर दो, R2 को R/2 लिया है, ये R है, क्यों, क्योंकि ये हाफ हुआ है, तो फाइनल रेडियस हाफ है, इनिशियल को हमने R मान लिया स्क्वायर। तो देखो T2 इक्वल टू 24/4 आ जाता है, ये 2² 4, तो 6 आवर्स आ जाएगा। तो एक्चुअली आपको जब ऐसा कोई क्वेश्चन दिया जाए जिसमें किसी प्लैनेट का रोटेशन पे फर्क आए, तो आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा इक्वल टू कांस्टेंट लगा के निकालिए। ठीक है, इतना लिख लो, फिर और क्वेश्चन लेते हैं इस पे। देखो अ सर्कुलर डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r, मास m को कैपिटल M ले एंड रेडियस r is rotating about an axis passing through its center and perpendicular to its plane, right, perpendicular to its plane with angular velocity ओमेगा, इतने से रोटेट कर रही है। फिर ये क्या कहते हैं, 2 point masses each of mass m are dropped gently मतलब है एक्सटर्नल टॉर्क ना पैदा करें, such that they stick, such that बेटा they stick at diametrically opposite points of the disk, उस डिस्क के डायमेट्रिकली अपोजिट यानी बिल्कुल आमने सामने पॉइंट पर वो चिपक जाते हैं। तो कहते हैं नया एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, फाइंड आउट न्यू एंगुलर
देखिए इस क्वेश्चन में इन्होंने दिया क्या है, कहते हैं एक डिस्क है, ऐसे देखो ये डिस्क है, ये अपने परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रही है, इट इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू ये, इस एक्सिस के अबाउट आप मान लीजिए जेड जेड ऐसे रोटेट कर रही है। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 को ओमेगा मान लो, इसका खुद का मास m है, रेडियस r है, तो इसका मतलब है देखो ओमेगा 1 इतना है बेटा, और अकेला डिस्क है, इसका मतलब है इनिशियल इसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो क्या होगा बेटा, हाफ mr² होगा, क्योंकि डिस्क का mi यही होता है। कंडीशन ध्यान रखिएगा, डिस्क के मास को कैपिटल M से लेना और पॉइंट मासेस ईच ऑफ मास इसे स्मॉल m लेना जरूरी है, दोनों सिंबल मिले नहीं एक जैसे, ये आया। फिर क्या करते हैं कि इस डिस्क पर जेंटली आप दो, देखो डिस्क तो ऐसे ही थी ये, अब 2 पॉइंट मासेस, एक यहाँ आके चिपक गया, एक यहाँ चिपक गया, और जेंटली का मतलब है उसने इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाला। तो अब ऑब्वियसली बात है जो डिस्क होगा इसका एंगुलर वेलोसिटी बदल जाएगा, ओमेगा 2 हो जाएगा, वो हमें निकालना है। तो हमें क्या करना है, जब 2 ये पॉइंट मासेस यहाँ आ गए तो सपोज न्यू एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा 2 एंड दैट वी हैव टू फाइंड आउट। ये इनिशियल कंडीशन है बेटा, और ये फाइनल है, ये फाइंड आउट करना है। जब 2 ये पार्टिकल यहां पर गिरेंगे बेटा, यहां पर रेडियस तो ये आ रही है, ये आ रही है, इसमें कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगेगा, तो बाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हम लगा लें। क्यों बेटा, बाहर से कोई टॉर्क नहीं लग रहा है, ये दोनों बिल्कुल जेंटली बिल्कुल गिरा दिए गए, यानी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं आया। तो इसका मतलब है L इनिशियल इक्वल टू L फाइनल, यानी इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर मोमेंटम बेटा दोनों क्या होंगे, वो सेम होंगे, उसमें परिवर्तन नहीं होगा। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या देते हैं बेटा, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2। यहाँ पे तुम्हारे मन में आया क्या सर, लीनियर मोशन में जो एंगुलर मोमेंटम MVR होता है वो आएगा। देखो बेटा यहाँ सिर्फ और सिर्फ स्पिनिंग हो रही है, रोटेशन, तो I ओमेगा से ही काम चलेगा, ठीक है। I1 को अगर आप देखें तो mr²/2 आया, ओमेगा 1 को ओमेगा लिया है। I2 क्या आएगा, देखो I2 में अगर यहां निकालो तो जानते क्या आएगा, इस डिस्क का mi जो mr²/2 है वो तो वही रहेगा, साथ ही इसका mi, देखो ये एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल m मास का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस r हो तो mi कितना होता है, प्लस mr² आएगा। सिंबल पे ध्यान रखिएगा, ये कैपिटल M, ये स्मॉल m, और लेकिन ऐसे पार्टिकल 2 है बेटा, तो जुड़ेगा, दोनों का mi आएगा, तो यहाँ पर प्लस जो आया आपका वो 2mr² आया। मैं फिर बता दूं, एक डिस्क का mi होगा ये, और इस पार्टिकल का mr², इस पार्टिकल का भी mi इसके अबाउट mr², दोनों जुड़ेंगे तो 2mr²। सिंबल में फर्क ना है, ये स्मॉल m, ये कैपिटल m, तो ये हो जाएगा कैपिटल mr²/2 प्लस 2 स्मॉल mr², और ओमेगा 2 पता करना है, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा बेटा, वही आंसर होगा। तो आप देखिए यहाँ क्या आएगा, फिलहाल इधर ऐसे ही सिंप्लीफाई करते हैं। देखो mr² ओमेगा अपॉन 2 इक्वल टू, यहाँ देखो 2 को एलसीएम ले लें अगर, तो r² कॉमन भी निकाल सकते हैं, तो देखो r² कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पर बचा कैपिटल M, और 2 से हम मल्टीप्लाई किया 4m आएगा ओमेगा 2, ये बेटा इससे कैंसिल हुआ, ये इससे कैंसिल हुआ, तो अगर आप देखें तो ओमेगा 2 ये आया, क्या आया बेटा, कैपिटल M, ये कैपिटल M प्लस 4 स्मॉल m, ये बेटा स्मॉल m जोड़ो मत देना, 2 ओमेगा 2, ये आंसर आएगा। सॉरी, ओमेगा 2 निकाला है, कैपिटल M यहाँ, ये यहाँ पर नीचे आया, ये ओमेगा यहाँ पर, ये आंसर आया, ये आंसर हुआ ओमेगा एक्सप्रेशन में, ठीक है। A rod of length L and mass कैपिटल M रखना, फिर वही स्मॉल m मास हमको ध्यान रखना, is kept on a smooth horizontal table, horizontal table। तो एक रॉड है बेटा, जैसे तुम इमेजिन करो तुम पढ़ते हो तो टेबल है, उस पर एक रॉड ऐसे रखी, पेन मान लो, पेन भी एक रॉड है। अभी क्या करते हैं, एक पार्टिकल स्मॉल m मास का है, अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m मूविंग with
horizontal velocity v strikes at one end of the rod, और बेटा ये जाते रॉड के एंड पे टकराती है, खुद रुक जाती है, एंड इज स्टॉप, रुक जाती है, स्टॉप, देन फाइंड आउट linear velocity of center of mass of the rod and angular velocity of the rod just after collision के तुरंत बाद बताना। तो ये क्वेश्चन है, आप जरा ध्यान देना, ये इसको अगर आप करना तो आप ऐसे करिए। फिर देखिएगा बेटा यहाँ पर ये बता क्या रहा है, शुरुआत में देखो ये कहते क्या है, ये एक रॉड है मान रखी है, ये रॉड है बेटा, इसकी लेंथ L है और मास कैपिटल M ये रखी है। अब एक पार्टिकल आता है, ये देखो स्मॉल m मास का पार्टिकल है, v वेलोसिटी से आता है और इसके एक एंड पे टकराता है, एंड पे ही टकराता है। तो बिल्कुल वैसे याद करो जब तुम छोटे थे तो पेन फाइट खेलते थे, तो याद करो अगर ये पेन रखा होता था और तुम दूसरे पेन से ऐसे मारते थे तो टेबल पे क्या होता था, ये पेन अगर तुमने दूसरे पेन से मारा यहाँ पड़ा तो ये पेन ऐसे घूम भी जाता था, साथ ही साथ तुम्हारी जो बेटा टेबल थी उसमें आगे भी बढ़ता था। तो जैसे ये पेन पे ऐसे रखा है रॉड, अगर आप दूसरे पेन से इस पे स्ट्राइक करते थे तो बेटा ये पेन क्या होता था, हल्का से घूमता भी था, यूं घूमता भी जाता था और थोड़ी आगे भी जाता था। वैसे ही जब ये पार्टिकल यहाँ टकराएगा तो ये पेन क्या होगा बेटा, जो ऐसे पेन या ये रॉड जो है ये क्या होगा, इसके टकराने से ऐसे ऐसे घूमती हुई आगे भी जाएगी और साथ ही साथ बेटा इस जगह से आगे भी तो जाएगी। यानी कि टक्कर के बाद इस रॉड का मोशन जो है वो लीनियर एंड ट्रांसलेशन दोनों होना है। तो अगर मैं टक्कर के बाद मान लूं कि ये m जो हुआ इसकी तो वेलोसिटी 0 हो गई, रॉड का ध्यान देना, जब रॉड को आप लोगे कि बेटा रॉड ऐसे ऐसे घूमते हुए जाएगी तो जस्ट आफ्टर कोलिजन इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा मान ले। ध्यान रखना एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन नहीं होती, एंगुलर वेलोसिटी तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है। हम ये एरो बना रहे हैं कि रॉड इधर जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी उसकी वैल्यू है, तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन नहीं है, ये है कि रॉड किधर मूव करेगी। और साथ ही साथ आप खुद समझिएगा, अगर इस रॉड के ऊपर आप पेन से मारे तो ये ऐसे घूमे तो आमतौर पर किसके अबाउट घूमती है, जो भी उसका सेंटर ऑफ मास है वो अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट ऐसे घूमती है। साथ ही साथ उसका सेंटर ऑफ मास जिस गति से आगे जाता है वही लीनियर वेलोसिटी निकालते हैं। मतलब अब आपको कहा जाए कि सब लीनियर वेलोसिटी किस चीज की निकालेंगे, इस एंड की या इस सेंटर की, इसकी सेंटर की, सेंटर ऑफ मास की, तो मान ले वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास VCM होता है। इन्होंने लीनियर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछा तो VCM ये भी पता करना। अब खुद बताइएगा, लीनियर वेलोसिटी टक्कर के बाद निकालने के लिए आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाना पड़ेगा। तो हम ये लिख रहे हैं, लेट VCM इज लीनियर वेलोसिटी ऑफ रॉड। इस रॉड के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी टक्कर का VCM है। तो बेटा जब लीनियर वेलोसिटी निकालनी हो कोलिजन में तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाते हैं। आपने वर्क फॉर एनर्जी में पढ़ा था, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर होता है। इनिशियल मोमेंटम देखिएगा सिस्टम का होता है बेटा, रॉड का नहीं, सिर्फ इसका नहीं, पूरे का। तो देखो बेटा इनिशियली ये रॉड रुकी हुई थी, ये चल रहा था, तो इनिशियल मोमेंटम ये था, पार्टिकल की वेलोसिटी ये और मास ये। फाइनली ये पार्टिकल रुक गया, इसका मोमेंटम 0 हो गया, सिर्फ रॉड का हुआ, तो लिखोगे रॉड का मास कैपिटल M था और वेलोसिटी VCM है। इसलिए VCM तो बेटा सिंपल से ही आ गया, M अपॉन कैपिटल M, ये स्मॉल m ये कैपिटल M इंटू V। तो ये तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से सेकंडों में निकाल लो, से लिख लो बेटा। तो फिर मैं एंगुलर वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कोलिजन उसकी बात कर लेता हूं। क्वेश्चन आपने नोट कर लिया है, समझ भी गए होंगे, डायग्राम बना है, सब कुछ उसमें मेंशन ही है, ठीक। ये अब देखिएगा हमें ये ओमेगा चाहिए, तो अब अगर हम ये मान लें, लेट ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी जस्ट आफ्टर
कोलिजन। तो एंगुलर वेलोसिटी के लिए बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाना पड़ेगा। एंगुलर वेलोसिटी तो एंगुलर मोमेंटम से आएगा। बेटा आप ध्यान रखिएगा क्या आएगा, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल। इनिशियल मतलब टक्कर से पहले, जरा टक्कर से पहले यहां आइएगा, ध्यान दीजिएगा। ये रॉड किसके अबाउट घूम सकती है या किसके अबाउट घूम सकती है बेटा? ऑब्वियसली बात है, ये रॉड जो है ये अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम सकती है। क्लियर? ठीक बेटा, तो देखिएगा ये रॉड अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम सकती है, सेंटर ऑफ मास। तो अगर इनिशियल एंगुलर मोमेंटम लगाएं तो देखो क्या आएगा, देखो ये रॉड रुकी हुई है तो इसका तो एंगुलर मोमेंटम 0 है, सिर्फ ये पार्टिकल है। देखो इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम इस सेंटर के अबाउट निकालेंगे, मैं फिर बताऊं अबाउट व्हाट, क्योंकि अगर रॉड यूनिफॉर्म है, कोई चीज बेटा सेम मास की हर जगह होती है, तो कहीं अगर आप उसके एंड पे मारोगे तो वो अपने सेंटर के अबाउट ऐसे ऐसे घूमेगी, मतलब ये अपने सेंटर के अबाउट ऐसे ऐसे घूमेगी, सेंटर के अबाउट, राइट। तो हम इसका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम लगाएंगे mvr वाला, mv और r ये वैल्यू आएगी बेटा ये, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेगी, दैट इज इक्वल टू l/2। तो ये हो जाएगा mv l/2। तो देखो टक्कर से पहले सिर्फ इसका एंगुलर मोमेंटम है, टक्कर के बाद देखो बेटा ये पार्टिकल तो रुक गया था, इसका एंगुलर मोमेंटम तो कुछ नहीं है, सिर्फ रॉड का है। और रॉड बेटा जानते हो, रॉड ऐसे घूमेगी ऐसे, तो एंगुलर मोमेंटम सिर्फ रॉड के घूमने से आएगा, घूमने से यहां पर आएगा, यहां पर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आई ओमेगा। आई किसके अबाउट? सेंटर ऑफ मास, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेगी। तो एम VL/2 ये स्मॉल m है बेटा। आई ओमेगा में बेटा तुम्हें पता है कि आई सेंटर ऑफ मास के अबाउट ml²/12 होता है। ध्यान रखिएगा ये कैपिटल M है, कटेगा नहीं इससे, L से L कैंसिल करो, ओमेगा ये आया। सॉल्व करो, जो ओमेगा की वैल्यू आएगी वही आंसर हो जाएगा। तो यहां पर आप देखें तो क्या हो जाएगा, 2 से आप इसे कैंसिल करिए, 6 आ जाएगा। तो देखो ओमेगा इक्वल टू 6mv, देखो बेटा 6 यहां चला गया, mv अपॉन कैपिटल ML, ये आया, ये आंसर हो गया। तो ये एंगुलर वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कोलिजन आता है। क्लियर बेटा? अगले लेक्चर में प्योरली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के कई सवाल लेंगे, केवल न्यूमेरिकल।